नेक्स्ट टॉपिक है अपने का लॉगरिथम में अपने के सिलेबस में दिया था ये वाला ग्रुप डी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आता है। छोटा टॉपिक है। यहाँ पे लघु गुणक का बारे में देख लो। कभी भी अपने के क्या हो जाता ये वाला ऐसे लॉग लिखा मान लो इसको कोई एक वैल्यू नहीं है। कभी भी अपने का यहाँ पे लॉग ऐसे लिखता होता है इसको कोई वैल्यू नहीं है। आपने किसको कुछ बोलेगे नहीं है, इंग्लिश में बोलेगे एलओजी लॉग है। फिर इसको ऊपर कोई एक लिखा होता है इसका लॉग ही है, लॉग भी बोलता है। फिर फॉर एग्जाम्पल अपने के क्या हो जाता यहाँ पे एक बी हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक एक्स हुआ। ये बी का बोलेगा आधार बेस, इसको बोलेगा आधार है। फिर ये एक्स का बोलेगा घातांक, क्या घातांक कितना था एक्स है। आधार कितना था बी है, बेस पावर एक्स है। ये अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने के क्या हो जाता ऐसे दिया मान लो यहाँ पे लॉग ये बेस बी में घातांक कितना था बताओ। बहुत लोग बता देता लॉग ये बेस बी में घातांक ये बोलता है। ये होता क्या? ये नहीं होता। रियल में अपने के कहता लॉग ये बेस में घातांक मतलब पावर कितने होता है। यहाँ पे पावर कितना होता है कभी भी अपने का लॉग ये बेस बी होता है। देख लो ई अर्थ होता है लॉग ये बेस बी में घातांक कितना होता है। देखा अपने का लॉग ये बेस बी इसको बोलेगा आधार, इसके घातांक थोड़ी बोलेगा ए का पावर में कुछ है क्या? कुछ है नहीं, मतलब 1 होगा। इसलिए अपने का ये क्वेश्चन का घातांक क्या होगा 1 होगा। घातांक कितना होगा 1 होगा। आंसर क्या था 1। ये चीज कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ये लिख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो अपने का इसे थोड़ा बेसिक है। यहाँ पे लॉगरिथम में ये वाला एक पॉइंट है और एक पॉइंट क्या था ये कि लॉगरिथम का 2 पॉइंट में कैसे लिख सकता है। कभी भी अपने का क्या हो जाता यहाँ पे देखो लॉग है, लॉग ये बेस बी है। लॉग ये बेस बी होता है इसका रियल में तो मैं ना ऐसे लिख सकता लॉगरिथम का लॉग ये लिख सकता हूँ अपॉन में क्या था लॉग बी लिख सकता है। ये वाला एक कंडीशन है, ठीक है। अपने के ये कंडीशन के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है। कैसे क्वेश्चंस देता है कभी भी अपने के कहता लॉग है यहाँ पे लॉग 100 हुआ, लॉग 100 हुआ बेस 100 हुआ। लॉग 100 है बेस 100 है, यहाँ पे दोनों समान हुआ मान लो इसका वैल्यू हमें इससे क्या होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा समझ में आ गया होगा। देख लो अपने का ये 100 का साथ है लॉग 100 लिख लिया, इसका साथ है लॉग 100 लिख लिया और अपने के कहता है ये दोनों समान है। ये दोनों समान होता है वाला कैंसिलेशन हो गया कितना रहा 1 है ना। इसलिए अपने का कभी भी इसको अनुसार कैसे लॉगरिथम में कंडीशन लिख सकता है लॉग ये बेस ये दोनों समान होता है इसका वैल्यू हमें से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब अपने की आधार हमें से कहता 1 से ज्यादा होना चाहिए। एक चीज है इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। फिर देखो अपने का इसका अनुसार कुछ क्वेश्चंस कर लेता है। नेक्स्ट और क्या हो जाता अपने का लॉगरिथम में और एक कंडीशन क्या हो जाता यहाँ पे देखो लॉग हो गए, लॉग है यहाँ पे a टू दी पावर ऑफ x हो गए, यहाँ पे बेस भी है। इसका ये पावर में x है ना ये आगे आ जाता है। इसका कैसे लिख सकता अपने का x लॉग a बेस भी लिख सकते हैं। ये वाला एक कंडीशन, ठीक है। ये पावर होने वाला वैल्यू हमेशा क्या हो जाता अपने का आगे आ जाता। देखो अभी अपने को क्वेश्चंस कर लेता, देख लो कैसे क्वेश्चंस देता है। कैसे क्वेश्चंस दिया था देखो अपने का यहाँ पे पुराना लॉग कितने दिया था यहाँ पे 10,000 है 4 0 बेस 10 दिया था। ये वाला एक क्वेश्चन दिया था। और एक क्वेश्चन कैसे दिया था अपने का यहाँ पे क्या था लॉग 1,000 है 1,000 है, यहाँ पे क्या था बेस 100 है, इसका वैल्यू कितना था। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का कभी भी इसका सरलीकरण करना, ये लॉगरिथम का सरलीकरण करो। आपके क्या हो जाता है कभी भी लॉगरिथम क्या हो जाता ये चीजें मतलब अपने का
ये चीज इससे ये दोनों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 10 हुआ, मान लो इसका वैल्यू क्या था 1 हो जाएगा। फिर इसको बोलेगा सरलीकरण, अपने क्या कहता आधार में 10 हो रहा, ये 10 का अनुसार है 10,000 का तुम कैसे लिख सकते, ये चीज सोचना पड़ेगा। देखो अपने क्या कहता log है 10,000 होता है, यहाँ पे कितने जीरो, कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, 10 का ऊपर 4 जीरो, 10 का ऊपर 4 जीरो होता है 10,000 आ गया। यहाँ पे 10 एक ही बार आया। ठीक है, अपने का ये 4 क्या होगा, आगे चल जाएगा, आगे चल जाएगा। ये 1 क्या था, आगे चल जाएगा। ठीक है, फिर अपने के क्या रहेगी 4/1 रहेगी, यहाँ पे log 10 है बेस 10 है, ये दोनों समान होता है, इसका वैल्यू एम से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4/1 मतलब 4 इंटू 1 है, कितना हो गया आंसर है 4 हो गया। ठीक है, इसका आंसर अपने कैसे इजी में कर सकता है। यहाँ पे देखो log है 1000 है, log 100 है, log 1000 है, log 100 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता, देखो अपने यहाँ पे 1000 है, log 100 है, 100 से कितने बार गुना कर देता हूँ 1000 आ रहा है क्या, फॉर एग्जाम्पल 100 इंटू 100 का 100 बार गुना किया, मान लो कितना आएगा 4 जीरो आएगा, यहाँ पे 3 जीरो एडजस्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मतलब अपने का 100 का 100 बार गुना किया, मान लो 4 जीरो आएगा। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का 10 से 10 का 4 बार गुना कर देता मैं 4 जीरो, ऐसे एडजस्ट नहीं हो रहा, कैसे भी दोनों का समान करना, समान करता होता मैं तो ऐसे कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाती है वाला log है, log होता है, यहाँ पे कहता है 1000 है 10 का क्यूब है, ये वाला क्या था 100 है 10 का स्केयर है। देखो दोनों समान हो गए, 10 से 10 से, ये 3 है आगे लेकर जाओ, ये 2 है इस तरफ आगे लेकर जाओ, है ना, फिर आधार वैल्यू नीचे लेके जाओ, पावर वैल्यू ऊपर लेके जाओ, अपॉन, फिर कितने रहेंगे 3/2 रहेंगे। यहाँ पे क्या था log 10 है बेस 10 है, ये वैल्यू दोनों समान होता है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गए, फिर आंसर क्या था 3/2 इंटू 1 है, आंसर क्या हो जाता 3/2 हो गया होगा आंसर। नेक्स्ट देख लो, और 2-3 क्वेश्चन देता कर लेना आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का, एक बार ऐसे देता देख लो, यहाँ पे क्या हो जाता log है 1/5 है, यहाँ पे क्या था बेस 5 है, log 1/5 है बेस 5 है, इसका वैल्यू कितना हो जाता, log 1/5 है बेस 5 वैल्यू होता है, मेरे को ये दोनों समान करना है, समान करना होता है, मैं आपके एक चीज पता था, देखो यहाँ पे क्या था 1/a, नहीं तो 1/a का स्केयर है, फिर 1/a का क्यूब है, ठीक है, 1/a का स्केयर है, 1/a का क्यूब है। कभी भी अपने कैसे पोजीशन में आता होता है, इसका वैल्यू कैसे ले सकते थे कि वो ऊपर लेके चलेगा, मान लो a⁻⁻1 होगा, इसका 1/a स्केयर a⁻⁻ क्या हो जाता -2 है, यहाँ पे 1/a क्यूब इसका a⁻⁻ क्या हो गया -3 होगा, कितने पोजीशन में होता है। ठीक है, ऐसा अपने के क्या था 1/5 है, इसका तुम कैसे लिख सकता है log, यहाँ पे क्या हो जाता 5 है, 5 क्या हो जाता -1 है, यहाँ पे क्या हो जाता बेस 5 है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया था अपने का, ये -1 है, ये -1 आगे लेकर आ जाओ, आगे -1 हो गए, यहाँ पे क्या हो जाता log 5 है बेस 5 हो गए। ठीक है, अपने का log 5 है बेस 5 हो गए, log 5 है बेस 5 हो गए, इसके देखो -1 अपने का आगे लेकर आ गए, कि -1 कहाँ से आगे समझ में आ गया, 1/5 का कैसे लिख सकता 5⁻⁻1, देखो 1/5 है, फिर -1 लिख लिए, है ना, कभी भी अपने के क्या हो जाता 1/5 है, 1/5 का कैसे लिख सकता 5⁻⁻5, 1/5 का स्केयर कैसे लिख सकता 5⁻⁻, इसका आंसर ऐसे लिख लिया, इसका वैल्यू कितना था 1 है, फिर -1 इंटू 1 कितना हो गया, आंसर क्या था -1 हो गया। ऐसे छोटा छोटा कुछ एक क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो,
नेक्स्ट में क्या दिया था अपने का, यहाँ पे ये वाला ऐसे दिया था, log है यहाँ पे √7 है, बेस 7 है, इसका वैल्यू कितना था। देखो अपने का कभी भी यहाँ पे कहता अपने का यहाँ पे √7 हुआ, यहाँ पे क्या था 3√7 हुआ, यहाँ पे क्या था 4√7 होगा, यहाँ पे कोई नहीं होता इसका कारण ही कितना होगा 2 है। इसलिए इसका तुम कैसे लिख सकता 7⁻1/2, इसका कैसे लिख सकता 7⁻1/3, इसका कैसे लिख सकता 7⁻1/4 है। मतलब अपने का अंदर होना चाहिए। यहाँ पे √7 है, इसको तुम कैसे लिख सकता log 7 क्या हो जाता 1/2 है, बेस 7 है। अपने के क्या था ये 1/2 क्या हो जाता अपने का आगे लेकर चल जाता है, देख लेना 1/2 आगे लेके चल जाता होता है, 7 to 1/2 आगे चल जाता है। यहाँ पे 1/2 हो गए, यहाँ पे कितना हो जाता log 7 हो गए, बेस 7 हो गए। यहाँ पे log 7 है, बेस 7 है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, है ना, दोनों समान, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1/2 into 1 है, आंसर क्या हो जाता 1/2 हो गया। नेक्स्ट देख लो, और अपने का ऐसे भी और एक दो क्वेश्चन देखता है, देखता होता है मॉडल में अधिकतर क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी में एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आता है, log 8 है, बेस क्या हो जाता 32 है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है। देखो अपने किसका वैल्यू चाहिए होता है, ये वाला भी 2 से भाग हो रहा है, ये वाला भी 2 से भाग हो रहा है, 2 का कितने बार गुना कर देता मैं 8 आएगा, 2 का कितने बार गुना कर देता मैं 2 का 3 बार गुना कर देता मैं 8 आ रहा, फिर 2 का कितने बार गुना कर देता मैं 32 आ रहा, 2 का 5 बार गुना कर देता, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 है 32 है। ठीक है, फिर आपने का क्या था, ये 3 है आगे लेकर जाओ, ये 5 है आगे लेकर जाओ, 3/5 है, फिर अपने के क्या हो जाता 3/5 हो गए, यहाँ पे क्या हो जाता log 2 है, बेस 2 है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 है, आंसर क्या हो जाता 3/5 हो गया। यहाँ पे log है, यहाँ पे क्या था 0.01 है, यहाँ पे क्या हो जाता 4 0, इसका वैल्यू कितना हो जाता है। ठीक है, आपने का हाँ इसका वैल्यू होता है, देख लो कैसे हो रहा, आपने का कभी भी डेसिमल में देता होता है, इसका ऐसे लिख सकता 0.01 का तुम क्या लिख सकता 1/2 नंबर बाद पॉइंट मतलब 100 है, 1/100 मतलब इसका कैसे लिख सकता 1/10 का स्केल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता इसका 1/100 लिख सकता तुम, log 1/100 लिख लिया, फिर यहाँ पे कितना हो गए 10,000, यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 0, इसका क्या लिख सकता 4 0 मतलब तुम 100 का स्केल लिख सकता है, 100 का स्केल लिख सकता, 100 का स्केल कितना आएगा, 100 में 2 0 का स्केल होता है 4 0, एडजस्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको तुम कैसे लिख सकता 1/100 होता मैं तुम क्या लिख सकता, ऑलरेडी पहले पता था, ये 100 ऊपर चल जाता होता में कितना हो जाता log कितना हो जाता 100 to the power of -1 हो गया, यहाँ पे क्या था log 100 का स्केल। ठीक है, ये -1 है इस तरफ चलेगा, ये 2 इस तरफ आ गए, -1/2 पर -1/2 है, बाकी क्या था log 100 है, बेस 100 है, दोनों समान हो गए, आंसर क्या हो जाता 1/2। ठीक है, अपने की मॉडल इतने तरीके से आता है। एक बार अपने के क्या था 2 दे देता है, इसका क्या था ऐसे देखो कैसे देखा, और एक क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाता log है,
यहाँ पे log क्या हो जाता है 125 है, log 125 है बेस 5 है, प्लस log क्या हो जाता अपने का 64 है, log 64 है बेस 8 है। इसका वैल्यू कितने हो जाता है, इसका वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों आधार समान नहीं है, आधार समान होता मैं सिंपल में कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस इसलिए आपने का आधार समान नहीं होता मैं इसका अलग करो इसका अलग करो। यहाँ पे आधार में 5 5 अनुसार 125 कैसा आएगा बताओ कितना हो जाता, 5 का कितने बार गुना कर देता 125 आएगा, 5 का क्यूब, ये आधार में 5 है, ये 3 क्या हो जाता आगे आ जाएगा, देखिए 3 हो गए। यहाँ पे कितना था log 5 है और कितना था बेस 5। फिर और कितना हो जाता है, यहाँ पे भी 64 का तुम कैसे लिख सकता है, यहाँ पे प्लस है 64 का कैसे लिख सकता है, log हो गए। यहाँ पे कितना था 8 का स्केल, आधार में कितना था 1 है, अपने के क्या हो जाता है ये 2 भी आगे आ जाएगा, प्लस कितना हो गया अपने का 2 लाख बेस 8 है बेस 8। यहाँ पे ये दोनों आधार है घातांक के दोनों समान हो गए, इसका वैल्यू 1 हो गए, 3 into 1 है 3 हो गए, इसका भी आधार है घातांक के समान हो गए, इसका वैल्यू भी 1 हो गए, प्लस क्या हो जाता 2 into 1 है 2, 3 + 2 कितना हो जाता 5, आंसर क्या हो जाता 5। नेक्स्ट देखो इसका अनुसार है, इसके बाद अपने के क्या हो जाता देखो यहाँ पे क्या हो जाता अपने का हमेशा लागत व्यय में कुछ वैल्यूज होता है, कभी भी देख लो अपने का log 1 वैल्यू है, log 1 है, log 1 वैल्यू कितना है। यहाँ पे लागत व्यय में क्या हो जाता हमेशा कोई चीज नहीं होता मैं अपने का लागत व्यय में आधार में क्या होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे लागत में ये चीज पॉइंट लिख देना, कभी भी यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखा मान लो कौन सा हिसाब से चलना पड़ेगा 10, इसलिए अपने को क्या था हमेशा क्या हो जाता है यहाँ पे log 10 लिखा मान लो, इसका वैल्यू क्या था 1 का हिसाब से चलता था अपने का लागत में, कारण क्या हो जाता अपने का ये वाला यहाँ पे देखता भी नहीं था लिखता नहीं था, यहाँ पे 10 हो जाता है, ठीक है, ये इसका कारण था। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का ठीक है log 1 वैल्यू चाहिए, log 1 वैल्यू कितने होगा, यहाँ पे कितने कोई है नहीं होता यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे 10 होगा, इसलिए अपने के क्या हो जाता log 1 वैल्यू हमेशा कैसे हो जाता, log 1 वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है यहाँ पे 0 हो जाता है, log 1 वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब अपने के क्या हो जाता log 1 बेस ये मतलब क्या होगा है ना, ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, कभी भी अपने के ये वैल्यू क्या हो जाता अब 1 से ज्यादा होना जरूरी है, 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए ये वैल्यू, मतलब क्या था 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, कारण देख लो बता रहा मैं, है ना, ऐसे ही वाला थोड़ा नोट पॉइंट करो। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का log 1 वैल्यू तुमको 0 क्यों हो गए, है ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा देख लो मैं, अपने का log 1 वैल्यू कितना था 0 होने के लिए कारण क्या हो जाता देख लो, लेट अपने का log 1 है बेस 10 है, इसके x मान लिया, x मान लिया, ठीक है, फिर इसका log 1 वैल्यू क्या हो जाता अपने के x मान लिया, फिर अपने का x का वैल्यू निकल देता हो तब log 1 वैल्यू निकलने का बराबर हो। ऑलरेडी आपका पहले क्लास में क्या बताया था देख लो, ये चीज क्या हो जाता अपने का लागत जम का हटाए मान लो, ये आधार है इस तरफ होता में क्या हो जाता है इसका आधार बन जाएगा, 10 से इस तरफ होता में क्या हो जाता 10 to the power of x होगा, इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो उनका ऑलरेडी एक चीज पता था देखो यहाँ पे 10 to the power of x इज इक्वल टू 1 है, फिर अपने का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई का पावर 0 होता में इसका वैल्यू हमें से क्या होगा 1 होगा, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1 है, इसलिए आपने की 1 का कैसे लिख सकता तुम्हें 10 to the power of 0 लिख सकता है, इक्वल टू कितना होता 10 to the power of x, 10 से बराबर है, x इज इक्वल टू क्या हो जाता 0 है, ये कारण से x मतलब तुम क्या मान लिया log 1 वैल्यू, इसलिए log 1 वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 0 होता है, ये चीज पर ध्यान देना, है ना।
क्या हो जाता अपने का, यहाँ पे ऐसे log 0 वैल्यू है, यहाँ पे क्या था log 0 बेस वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू log 0 वैल्यू क्या था, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसका log 0 बेस ए का हल संभव नहीं है। इसका क्या हो जाता है, log 0 बेस ए का हल संभव नहीं, मतलब इसका कभी वैसे देता होता है इसके इतने लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाता, हल संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, और अपने इसके बाद देख लो ऐसे इसके वैल्यू कैसे था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने का ऐसे दिया था, यदि log 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना था, 1 है, उत्तर में तब x इज इक्वल टू कितने होगा, ऐसे बोल रहा था क्वेश्चन में। यहाँ पे ऐसे होता में देख लो इसका वैल्यू क्या हो जाता, अपने के x का जगह में कितने रखता होता में वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे बोल रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, आपने कहा लॉगरिथम का आधार में कोई नहीं होता में कौन सा नंबर होगा, 10 होगा। ठीक है, आपने कहा लॉगरिथम में कोई चीज नहीं होता में आधार में क्या होगा, 10 होगा, log 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है 3x से माइनस 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे 1 है। फिर अपने के क्या था, आधार में इस तरफ होता में क्या था, इसका आधार बन जाएगा, इक्वल टू कितना रहा अपने का 3x से, यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस 2 है। ठीक है, आपने क्या कहता 10 टू दी पावर ऑफ 1 होता में 10 का 1 बार गुना करो, मतलब 10 टू दी पावर ऑफ 1 होता में क्या हो जाता है, 10 से हो जाता है, 10 लिख लिया। आपका x वैल्यू चाहिए 3x से माइनस 2 इस तरफ होता में प्लस 2 हो गए, 10 प्लस 2 कितना था, 12 है, 3 1 जा 3 4 जा, अपने के x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 है, x वैल्यू 4 होता में इसका वैल्यू 1 आ जाता है। ये वाला ज्यादा एग्जाम में आता रहता है, इसके करते रहना। यहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्स्ट है वो छोटा टॉपिक केवल, नेक्स्ट देख लो, और एक क्वेश्चन कैसे दिया था अपने के यहाँ पे, यदि अपने का क्या हो जाता log x से बेस 3 है, इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 है, तब अपने का क्या हो जाता है, x का मान क्या हो जाता, तब x का मान क्या हो जाता, यहाँ पे आधार में 3 होता में इस तरफ होता में इसका आधार बन जाता, मतलब 3 पावर क्या हो जाता है 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाता है x हो जाता है। तो देखिए इतना आंसर है, x का वैल्यू चाहिए, कि 3 इस तरफ होता है इसका आधार बन जाती, ये चीजें मैंने आपका ऑलरेडी पता था। देखो a टू दी पावर ऑफ 1/2 मान इसका कैसे लिख सकता, रूट ये, a टू दी पावर ऑफ 1/3 वो मान इसका कैसे लिख सकता, 3 रूट ऑफ ये, ऐसे लिखना। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता अपने का, √3 हो जाता आंसर है। एक बार देखा आपने कहा, ये वाला समीकरण जैसे क्वेश्चन भी देता रहता है, मतलब देखो यदि अपने का log, यहाँ पे क्या था log x स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या हो जाता 6 है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 है, यहाँ पे क्या हो जाता इक्वल टू कितना था 0, इक्वल टू 0 है, तब अपने का x का मान कितना हो जाता, x का मान कितना हो जाता। देखो आपने कहा ऐसे क्वेश्चन देना शाम पे, देख लो अपने का अधिकतर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन उसे देख लो, देखो फिर पहले जैसे करो, इसका क्या हो जाता अपने का, यहाँ पे आधार में कोई नहीं होता में क्या होगा 10 होगा, ये 10 इस तरफ चल जाता है, क्या हो जाता
10 टू दी पावर ऑफ 0 हो जाएगी। इक्वल टू कितने बचेगा अपने का एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस 6 है। एनीथिंग पावर 0 होता है इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। 1 इक्वल टू क्या हो जाता है अपने का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6x हो गया प्लस 6 हो गया। ठीक है, ये वाला इस तरफ लेके जाओ, क्या हो गया अपने का एक्स स्क्वायर हो गए माइनस 6x है कितना हो गया प्लस 5 हो गए। इक्वल टू कितना था 0। मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए। कभी भी अपने के एक्स का वैल्यू चाहिए होता होता में क्या हो जाता हम देखो यहाँ पे क्या हो जाता अपने का एक कंडीशन है, ये 5 का तुम्हें लास्ट में क्या हो जाता अपने का गुणनफल होता है। ठीक है, देखो आप समय थ्रू देख लो, ऐसे ही इक्वेशन होता है तब अपने के एक्स का मान चाहिए। यहाँ पे क्या था कभी भी अपने के द्विघाती समीकरण क्या हो जाता, देखो ऐसे समीकरण एक होता है अपने का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बेटा प्लस क्या हो जाता अल्फा बेटा इक्वल टू 0। मतलब लास्ट में दोनों मूल्य का गुणनफल होता है, बीच में योग होता है। और अपने के क्या हो जाते हैं यहाँ पे 5 है, इसका कैसे लिख सकता 5 इंटू 1 है 5 हो गए। फिर माइनस 5 इंटू माइनस 1 है, माइनस 5 से माइनस 1 है कितना हो गए प्लस 5 हो गए। फिर यहाँ पे क्या था लास्ट में दोनों का गुना होना चाहिए, बीच में दोनों का एडिशन आना चाहिए। देखो दोनों का बीच में एडिशन आना चाहिए तो होता में कितना हो गया अपने का यहाँ पे माइनस 5 हो गए माइनस 1 हो गए, दोनों का जोड़ दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, अपने का देख लो यहाँ पे बीच में होता में देख लो अपने का माइनस 5 है माइनस 1 हो गए। फिर इसका सरलीकरण कर लेना, इसका वैल्यू क्या हो जाता है एक माइनस 5 होगा एक माइनस 1 है। फिर इसका तुम रियल में कैसे लिख सकता हो अपने का, हाँ इसका वैल्यू क्या हो जाता x माइनस 5 एक होगा और क्या हो जाता है x माइनस 1 एक होगा इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना था 5 भी होगा, x इज इक्वल टू कितना था 1 भी होगा। आंसर क्या था 5 और 1 होगा। नहीं तो तुम क्या हो जाता यहाँ तक करके चारों ऑप्शन यहाँ पे प्रक्षेप कर लेना, चारों ऑप्शन प्रक्षेप करता होता में भी आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लो यहाँ पे अपने का और एक कंडीशन क्या हो जाता, एक कंडीशन लागत जब में हो जाता देख लो अपने का लाभ ये बेस पी हुआ मान लो। यहाँ पे क्या ऐसे होता है यहाँ पे 1 लिखता होता में आधार घातांक हो जाएगा घातांक आधार हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। अपने क्या कहता लाभ भी बेस है ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर कभी भी अपने कैसे क्वेश्चन देता है, देखो एक क्वेश्चन कैसे देता है, यदि आपने का क्या था log 2 है बेस 10 है इक्वल टू कितना था 0.301 है। log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.301 हो तो अपने के क्या हो जाता log 10 है, log 10 है बेस 2 का वैल्यू कितना था पूछता है। log 2 बेस 10 होता है 0.301 होता है, log 10 है बेस 2 वैल्यू कितना हो जाता है, फिर अपने के क्या था आधार घातांक हो जाएगा घातांक आधार हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपने इसका वैल्यू log 2 बेस 10 होता है 0.301 होता है, log 10 में बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाता देख लो, यहाँ पे क्या हो जाता है इसका ऐसे वैल्यू कभी भी आता होता मैं इसका ऑलरेडी पता था देख लो, इसको तुम कैसे लिख सकता log 2 है बेस 10 में 3 नंबर बाद पॉइंट है 301 है अपॉन कितने लिख सकता 3 0 लिख लिया। तो आपने के क्या चाहिए log 10 में बेस 2 वैल्यू चाहिए, फिर बिल क्या हो पलट जाएगा कितना हो गया अपने के 1000 अपॉन कितना हो जाता 301 होगा, इसका आंसर है 1000 अपॉन 301 होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखो, और अपने के कहता कभी भी ऐसे दिया, मान लो यहाँ पे कहता log, यहाँ पे log b बेस a गुना, यहाँ पे कहता log c बेस b गुना, यहाँ पे कहता log a बेस c, इसका वैल्यू कितना था। ऐसे कभी भी दिया, मान लो अपने के क्या हो जाता है, यहाँ पे log b हो गए अपॉन कहता log a हो गए, यहाँ पे कहता log c हो गए अपॉन में क्या हो जाता log b हो गए, यहाँ पे क्या हो जाता log a हो गया अपॉन में क्या हो जाता log c। आपका देखो ये चीज होता वैसे डायरेक्ट कैंसिलेशन हो जाता है, सब कैंसिलेशन होता मैं बचेगा कहता हूँ, ये अर्थ होता, समझ में आया होगा। ठीक है, अपने का नेक्स्ट देख लो। यहाँ पे क्या था अपने का log है 25 है बेस 3 है, यहाँ पे गुना कितने दिया था log 27 है बेस 5 है। मगर देखो 3 25 से नहीं हो रहा, 5 27 से नहीं हो रहा, 5 25 से हो रहा, 3 27 से हो रहा। ऐसे कुछ होने से पे अपने के क्या हो जाता, ये 27 का तुम कैसे लिख सकता 5 का स्केल, इसका कैसे लिख सकता 5 का स्केल लिख लिया बेस 3 गुना, इसका कैसे लिख सकता 27 का लाख 3 का क्यूब है बेस 5। ठीक है, फिर आपने के देख लो यहाँ पे कैसे लिख सकता था, ये वैल्यू अपने का 2 हो गए है ना, ये 2 आगे आ जाता है 2 log 5 बेस 3 गुना, और कितना हो गया log 3 है, ये 3 आगे आ जाता है 3 इंटू अपने के कितना हो गया यहाँ पे log 3 है बेस 5 है। ठीक है, देखो ऊपर 5 हुआ नीचे 5 हुआ, दोनों कैंसिलेशन हो जाता, नीचे 3 हुआ ऊपर 3 हुआ, ये दोनों कैंसिलेशन हो जाता, बचवे कितना था 2 3 से क्या हो जाता 6, 2 इंटू 3 क्या हो जाता आंसर 6। समझ में आया होगा क्यों ये दोनों कैंसिलेशन हो जाता, log 5 आएगा अपॉन log 3 है, log 3 आएगा अपॉन log 5 है, log 5 का log 5 का log 3 का log 3 का कैंसिलेशन हो जाता, 2 3 से क्या था 6 है। नेक्स्ट देख लो अपने का क्या हो जाता log 625 है, log 625 है बेस 27 है गुना अपने का क्या था log 243 है बेस 25 है। सेम था यहाँ पे क्या हो जाता अपने का, ये वाला 25 है, देख लो ये वाला 25 होता है 25 से, इसका कैसे लिख सकता तुम 25 का स्केल, 25 का स्केल लिख लिया। ठीक है, 25 का स्केल लिख लिया, यहाँ पे 27 है, 27 से ये वाला नहीं हो रहा पूरा, कितने बार हो रहा अपने के क्या हो जाता इस समय पे, इसका भी तुम क्या लिखना था 27 का क्या लिखना था 3 का क्यूब लिख लो। फिर यहाँ पे 243 का कैसे लिखना था अपने का, देखो 3 से हो रहा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 है, 9 3 जा 27 है, 27 3 जा 81 है, 81 3 जा, मतलब आपने के कितने हो गए 3 कितने बार हो गए 5 बार हो गए। बाकी सरलीकरण करो, देख लो अपने का क्या रह गया, यहाँ पे log है, log रह गए, यहाँ पे 25 का स्केल, ये आगे 2 आगे, और क्या हो जाता अपने का 27 है, यहाँ पे 3 है, इस तरफ कितना हो गए, ये पावर में 3 है, इस तरफ चले गए 2/3 हो गए, 2/3। फिर गुना अपने का यहाँ पे क्या हो जाता, ये 5 है, इस तरफ आ गए 5 लिख लिया, और कितने रह गए अपने का log 5 यहाँ पे आ गए 5, और कितने रह गए अपने का log 3 रह गए, आधार में 25 है, 5 का स्केल क्यों लिखा नहीं, यहाँ पे 25 आ रहा, बाकी पुराना हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2/3
3। देखो 25 का 25 कैंसिलेशन हो गए, 25 का 25, 3 का 3 कैंसिलेशन हो गए। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कितने रह गए अपने का 2/3, यहाँ पे कितने रह गए 5, 2 5 कितना 10, आंसर क्या था 10/3 होगा। एक दो बार करता हूँ तो मैं मॉडल समझ में आ जाएगा। और एक कोचिंग दिया देखिए, थोड़ा रह गया, बस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का, हाँ log 32 है, log 32 है। यहाँ पे बेस 9 है, गुना क्या हो जाता अपने का, log क्या हो जाता 125 है, बेस 8 है, गुना और क्या हो जाता अपने का log है 27 है, बेस 5 है। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, देखो अपने का कैसे भी है ऊपर नीचे समान होना है। देख लो यहाँ पे 8 4 जा हो रहा है, 9 3 जा हो रहा है, 5 125 जा हो रहा है। फिर अपने के क्या हो जाता है, देख लो इसके 2 का अनुसार करो, है ना। कभी भी आपने कैसे कैंसिल मत करना, 8 4 जा 32 है, 9 3 जा 27, वो तो होता है कुछ गलत हो जाता है। इसका करने वाला तरीका कैसे है, देख लो अपने का 8 भी 2 से हो रहा, 32 भी हो रहा, अपने के क्या हो जाता है 2 पावर 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 का स्केल लिख लिया, गुना। इसका क्या था, log है 5 हो रहा है, यहाँ पे 125 हो रहा, 5 का क्यूब है, यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब है 8। यहाँ पे log है कितना हो जाता अपने का 27 है, कितना हो गया 3 का क्यूब है, यहाँ पे 5 हो गए। अपने का देख लो ये वैल्यू अपने का आगे लेकर आ जाओ, 5 हो गए, ये वैल्यू आगे लेकर आ जाओ 2 हो गए, ये वैल्यू अपने का आगे लेकर आ जाओ 3 हो गए, ये अपॉन में क्या हो जाती इसका वैल्यू भी कितना था 3 हो गए, ये 3 है इस तरफ लेकर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, देखो log 2 है, बेस 3 है, यहाँ पे ऊपर log 2 हुआ, नीचे log 2 हुआ। यहाँ पे अपने का देख लो ये चीजें है, ये वाला log 2 हो गए, यहाँ पे log 2 कैंसिलेशन हो, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे ऊपर 3 के, यहाँ पे ऊपर 5 हो रहा, यहाँ पे नीचे 5 हो रहा, मतलब सब कैंसिलेशन हो गए। बच गए कितना 2/5 रह गए, 3/3 रह गए, 1 3 रह गए, ये 3 का 3 कैंसिलेशन हो गए, कितने रह गए 5/2 है, इंटू कितना था 3 है, 5 3 कितना 15/2 है आंसर। नेक्स्ट और थोड़ा रह गया अपने का, हाँ इसके क्या, इसके बाद से फार्मूला का अनुसार 1-2 क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या था, log है अपने की वाला कंडीशन है कि एक बार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कौन सा सही है ऐसे बोल दे। यहाँ पे कभी भी कितने भी गुना हुआ मान लो, यहाँ पे क्या हो जाता अपने का log ये हो जाएगा, यहाँ पे गुना होता है हमेशा लॉगरिथम में क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये कंडीशन कभी भी कोई भी नहीं होता है, प्लस वाला कंडीशन होता भी नहीं था लॉगरिथम में, एक गुना होता है एक भाग होता है। ऐसे कितने भी होने दो, मतलब ये अर्ध अपने का log ए इंटू बी है, अपने कैसे देखे इंटू पी लेकर मान लो, तुम भी ऐसे लिख लेना। यहाँ पे क्या था log ए हो गए प्लस log बी हो गए, ऐसा अपने के क्या था अनंत तक लिख के यहाँ पे क्या हो जाता log पी हो गए, इसका वैल्यू। यहाँ पे अपने के देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया था, हम मेन क्वेश्चन से वाला यहाँ पे क्या था ऐसे दिया था 1/, क्या हो जाता log 120 है बेस 4 है प्लस log 1/120 है बेस 5 है, फिर 1/, क्या हो जाता log 120 है बेस 6 है। कभी भी आपने का 1/, में होता में आधार घातांक आधार में हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा log 4 हो गए बेस 120 हो गए, प्लस अपने के क्या था 5 हो गए बेस 120 हो गए, फिर अपने के क्या हो जाते हैं यहाँ पे प्लस से यहाँ पे 6 हो गए 120 हो गए।
ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे क्या हो जाता अपने का, हमेशा यहाँ पे आधार समान होता होता में क्या हो जाता, घातांक क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता होता में हमेशा क्या हो जाता, गुना हो जाता। यहाँ पे इसका भी आधार है, यहाँ पे भी आधार है, यहाँ पे भी आधार, आधार समान होता होता है, घातांक गुना करो कितना हो जाता है अपने लाग। यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस 120 हो गए, गुना करो 4 इंटू 5 इंटू 6। क्यों गुना किया समझ में आया। कभी भी अपने का आधार समान हुआ, मान लो कि बीच में प्लस होता होता में क्या करना का बताया था, गुना करो। 4 5 20 से 20 6 कितना 120। ऊपर भी 120 आ रहा, नीचे भी 120 आ रहा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। आंसर क्या हो जाता 1। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कैसे दिया था। यहाँ पे लाग है, ए स्केर है, बी सी है, ऐसे ब्रैकेट में लिखा था। प्लस से अपने का कितना था, बी स्केर है, यहाँ पे ए सी है, ऐसे बाजू में लिखा था। प्लस कितना था, यहाँ पे लाग है, कितने दिए था, सी स्केर है अपॉन ए भी है, इसका वैल्यू चाहिए। यहाँ पे बीच में प्लस होता होता में सभी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता अपने का लाग लिख लो, लाग अगर लिख के यहाँ पे क्या हो जाता अपने का सभी वाला लाग ए प्लस लाग बी प्लस लाग सी होता है, लाग ए बी सी हो जाएगा। गुना कर देना अपने का ए स्क्वायर अपॉन बी सी हो गए, इंटू क्या हो जाता बी स्क्वायर अपॉन ए सी हो गए, इंटू क्या हो जाता सी स्क्वायर अपॉन ए बी हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता, आधार में कोई नहीं होता होता में 10 हो गए, इसको गुना कर देना, तो गुना कर देता होता में देख लो ये इंटू ये ए स्क्वायर बन गए। यहाँ पे बी इंटू बी बी स्क्वायर बन गए, और सी इंटू सी सी स्क्वायर बन गए। सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, सब कैंसिलेशन हो गए, बच गए कितना था, सब कैंसिलेशन होता में बच गए क्या था 1। मतलब ये वाला पूरा कैंसिलेशन होता है बच गए जाता कितना था 1 है ना। कैंसिलेशन हो गए 1 बच गए, देख लेना अपने का, हाँ सब कैंसिलेशन हो गए 1 बच गए, मतलब log 1 इज इक्वल टू हमें इसे क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या था 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता अपने का log है, सॉरी यहाँ पे क्या था 1 अपॉन अपने का ऐसे दिया मान लो 1 अपॉन क्या हो जाता log है एक्स वाई जेड है। यहाँ पे क्या था बेस एक्स वाई, प्लस कितना हो जाता 1 अपॉन कितना हो गया अपने का log एक्स वाई जेड है, वाई जेड है, प्लस अपने के क्या था 1 अपॉन log एक्स वाई जेड है, यहाँ पे क्या था जेड एक्स। देखो अपने के क्या हो जाता 1 अपॉन होता होता में वाला हो जाएगा पलट जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता log एक्स वाई हो गए एक्स वाई जेड है, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाता log वाई जेड हो गया, यहाँ पे कितना था एक्स वाई जेड है, प्लस यहाँ पे भी कितना था log कितना था एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ पे क्या था जेड एक्स। यहाँ पे भी आधार में एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, अपने एक ही होता होता में पूरा क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, मतलब एक ही आधार है। ये वाला क्या था एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू क्या था जेड एक्स। गुना कर देना कितना हो गया अपने का, हाँ यहाँ पे क्या हो जाता देख लो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। क्या रहेगा अपने का log एक्स से वही है जेड, एक्स 2 बार आया वही 2 बार आया जेड 2 बार आया, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ये 2 अपने का आगे हो जाता है। ठीक है, आगे होता होता में कितना हो गया अपने का 2 log एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड है, इसका वैल्यू कितना हो गया अपने का
दो, 2 × 1 कितना था, 2 हो गए। और देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या था, और एक छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा कुछ नहीं क्वेश्चन आता है बस कुछ नहीं के टॉपिक में। यहाँ पे क्या था देख, और क्या हो जाता अपने का, हाँ log 7 हो गए, log 7 है प्लस क्या हो जाता log 1/7 है, इसका वैल्यू कितना था, एक बार देता रहेगा इससे छोटा छोटा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, बीच में प्लस हो, आधार में यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा होता है प्लस, ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्या था log 7 × 1/7 है, 7 का 7 कैंसिलेशन हो गए, बच गए कितना था, यहाँ पे log 1 है। log 1 होता है log 1 वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा, आंसर क्या था, 0 है। यदि आपने क्या दिया था, log x है, यहाँ पे क्या था बेस 8 है, प्लस log कितना हो जाता 1/6 है, यहाँ पे क्या था बेस 8 है, इक्वल टू क्या हो जाता 1/3 है। तो अपने का x का मान कितना था बोल रहा था, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाता होता है, देख लो log x से बेस 8 है, log 1/6 से बेस 8 है, इक्वल टू 1/3 होता है, x का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे क्या था अपने का आधार समान है, आधार समान होता है घातांक की दोनों गुना हो जाएगा, बीच में प्लस है, यहाँ पे क्या लिख लेता है log 8 है, x × 1/6 होता है क्या हो गया x/6 हो गया, इक्वल टू कितना था 1/3। तो x का वैल्यू चाहिए, ऑलरेडी अपने के देख लो 8 है, इस तरफ को तो तब इसका आधार बन जाएगा 8⁴ कितना हो जाता है 1/3 है, इक्वल टू क्या हो जाता है x/6, लॉगरिथम हट जाएगा। कभी भी आधार इस तरफ लेकर आ गए लॉगरिथम हट जाएगा। अपने के x वैल्यू चाहिए, देखो अपने का कौन सा नंबर का अपॉन में 3 वो मतलब कौन सा नंबर का 3 बार गुना कर देता 8 आएगा, 2 का देख लो 2 का क्यूब है, होल टू दी पावर अपॉन 3 है, 3 का 3 कैंसिलेशन हो गई, इक्वल टू कितना था x/6 है, यहाँ पे 2 रहेंगे, 6 2 जा कितना था 12, x इज इक्वल टू कितना था 12। देखो और एक है, यहाँ पे क्या हो जाता अपने का, यदि यहाँ पे क्या था, यदि log 2 इज इक्वल टू कितना था 0.3010 है, तो अपने के क्या हो जाता log 200 वैल्यू कितना हो जाता, log 200 वैल्यू कितना हो जाता। यहाँ पे क्या था log 200 वैल्यू चाहिए होता नहीं, देख लो आपने कहा सबसे पहले 2 पोजीशन होते, एक गुना वाला एक भाग वाला। देखो आपने कहा 2 से 200 गुना हो रहा नहीं हो रहा है, ऐसा डायरेक्ट कर लेना, तुम देख लो ये log 200 का तुम कैसे लिख सकता है, log 200 का तुम कैसे लिख सकता, देख लो यहाँ पे क्या था log 2 × 100 है, फिर इसका log a × b होता है, तुम क्या लिख सकता log a प्लस log b। अपने कहा यहाँ पे log 2 वैल्यू कितना आ गई, log 2 वैल्यू कितना था 0.3010। अपने के क्या था log 100 है, यहाँ पे आधार में कोई नहीं होता इसका वैल्यू हमें से क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे भी क्या था 10 लिख लिया, 10 होता है 100 का तुम कैसे लिख सकता 10 का स्क्वायर है, ये 2 देख लो अपने का आगे आ जाएगा, log 10 है बेस 10, इसका वैल्यू 1 हो गए, कितने रहेंगे 2 रहेंगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है 10 का स्क्वायर ये 2 आगे log 10 हो गए, ऊपर नीचे भी log 10 हो गए, दोनों 1 है, 2 × 1 कहता है 2, इसका 0.3010 का 2 जोड़ देना, कितना रहा अपने का 2.3010 हो गया। नेक्स्ट है, और 5 मिनट बस हो जाता है। यहाँ पे क्या था, कभी भी
ये वाला एक क्वेश्चन है ना, बहुत बार आया था एग्जाम में। ये भी यहाँ पे क्या दिया था अपने का, log है, log a अपॉन b, log a अपॉन b प्लस अपने के क्या था log a b अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाता, log a प्लस b, log a प्लस b। इसका वैल्यू कितना, मतलब इतने देके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा था। ऑप्शनल ए दिया था, देखो ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 है। ऑप्शनल बी दिया था ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, ऐसा ऑप्शनल दिया था। देखो कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आधार में कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे प्लस होता नहीं, दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना कर दो तुम, log a अपॉन बी हो गए, गुना क्या था b अपॉन a हो गए, a का ये b का b कैंसिलेशन हो गए, क्या रहेगी 1 आ गई। अपने के क्या था log 1 है, इस तरफ कितना हो जाते हैं यहाँ पे log कितना हो गए a प्लस b, इस तरफ भी log a प्लस b आ रहा है, इस तरफ भी log 1 आ रहा। फिर अपने के क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाता a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये चीजें बोल रहा था a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, ऑप्शन बी होगा सही है। यहाँ पे कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। और एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाता, आपने कभी भी माइनस में होना समय पे देख लो कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या हो जाता, log a अपने के a अपॉन बी, यहाँ पे log a अपॉन बी है, log a अपॉन बी होता में क्या हो जाता, अपने का बार होना साम पे क्या हो जाता log a हो गए, अपने का log a हो गया माइनस क्या हो जाता log b है, log a हो गया माइनस क्या हो जाता log b है। ठीक है, अपने का कौन सा भाग दे रहा है, ये चीज हमेशा माइनस में आ जाता है। देख लो अपने का इसका बारे में 2 क्वेश्चन दिया था, मैं सिर्फ टॉपिक का हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी भी अपने का ये भी देख लो ऐसे क्वेश्चन से आता है, यदि अपने का क्या हो जाता है log 2 है, log 2 इज इक्वल टू कितना था 0.3010 है, तो अपने का क्या हो जाता log 5 वैल्यू कितना था, log 5 वैल्यू कितना था। यहाँ पे क्या हो जाता, इससे पहले भी क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे 200 दिया था, 2 into 100 लिख लिया, मतलब यहाँ पे log 2 दिया था, 2 का कितने बार गुना कर देता मैं 5 आएगा, आ रहा क्या, नहीं आ रहा, मतलब गुना कर देता मैं नहीं आता होता मैं, फिर क्या करना होगा, भाग करना होगा। यहाँ पे 5 आने के लिए मतलब अपने का यहाँ पे क्या था, ये अर्थ होता है 5 आने के लिए, यहाँ पे 5 आने के लिए 5 का 2 का क्या संबंध है, मतलब 2 का 10 से भाग दे दिया, मान लो 5 आएगा, नहीं यहाँ पे 2 होना चाहिए, फिर 5 भी होना चाहिए। 5 इज इक्वल टू कितना था 10/2, फिर इसका क्या हो जाता, अपने का इसे पोजीशन में होना जानते हैं, ये log 5 का तुम क्या लिख सकता, log 10 अपॉन 2 लीजिएगा, ये अपॉन बी हो गए। फिर बाकी पुराना देख लो, यहाँ पे इसका कैसे लिख सकता, log 10 हो गए माइनस log 2, log 10 वैल्यू बेस 10 वैल्यू भी 1 होता है, इसका आधार घातांक इसके वैल्यू 1 हो गए। यहाँ पे भी log 2 वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिए 0.3010, फिर 1 से माइनस करो आंसर आ जाएगा। 1 मतलब कितना था, ऐसे 0.301 है, 0 है, माइनस करो इसका, यहाँ पे क्या हो जाता माइनस कर देता होता मैं, 0 का 0 हो गए, यहाँ पे 10 से 1 करो 9 हो गए, यहाँ पे भी कितना था 9 है, यहाँ पे भी कितना था 9 है, 9 से 3 करो 6 हो गए, यहाँ पे क्या था 0 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने का 0.6990 है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या हो जाता देख लो, और एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या था देखो 3 log है,
लास्ट क्वेश्चन है 3 log 5 हो गए प्लस क्या हो जाता 2 log 4 हो गए माइनस क्या हो जाता log 2 हो गए। इसका वैल्यू कितना हो जाता अपने का देखो ये 3 है इस तरफ होता में क्या हो जाता अपने का log 5 का क्यूब होगा। ये 2 है इस तरफ होता में अपने का क्या हो जाता 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता log 2। 5 का क्यूब मतलब क्या था 125 है log 125 हो गए प्लस कितना था 4 का स्क्वायर है log कितना हो गए 16 हो गए माइनस log 2 है। अपने का लॉगरिथम में क्या हो जाता प्लस होने वाला होता में गुना होगा माइनस होने वाला होता में भाग होगा। ये दोनों के बीच में प्लस है देख लो प्लस होने वाला गुना हो जाएगा 125 इंटू 60 है माइनस होने वाला क्या होगा भाग हो जाएगा 2 से भाग इसके सरलीकरण कर लेना 2 1 जब 2 8 फिर अपने के कहता है इतने चीज हो गए यहाँ पे क्या रहेगा अपने का log है 125 इंटू 8 आधार में कोई नहीं होता में 10 से गुना कर दो तो यहाँ पे 8 5 जो कितना था log 8 5 जो कितना था 40 से 4 8 2 जो 16 प्लस 4 कितना था 20 से 2 हो गए 8 1 जो 8 प्लस 2 कितना था 10 से आधार में भी 10 यहाँ पे क्या हो जाता है 1000 1000 का 8 कितने बार गुना करना 3 बार गुना करा अपने का लाभ कितना हो जाता है 10 का क्यूब में बेस क्या हो जाता है 10 ये 3 अपने का आगे आ जाएगा ठीक है log 10 है बेस 10 वैल्यू 1 हो गए 3 इंटू 1 है आंसर क्या हो जाता है अपने का 3 हो जाएगा ठीक है। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गए और एक बार अच्छे से 1 2 बार कर लेना एक क्वेश्चन 3 बार करता होता है इससे रेलवे का बाहर नहीं जाएगा इतने से ज्यादा कभी भी नहीं देता लॉगरिथम से।